नमस्कार दोस्तों, मैथ्स फैक्टर में आपका स्वागत है। तो आज जो चैप्टर मैं पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 10 का चैप्टर 8 है, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। तो दोस्तों हम इसमें जानेंगे ट्रिग्नोमेट्री है क्या, ट्रिग्नोमेट्री का जो भी बेसिक चीज़ है हम इस चैप्टर में आप लोग को कवर करेंगे। तो फर्स्ट चीज़ है कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या, ये नाम आया कहाँ से। तो देखिए ये एक ग्रीक वर्ड है, ट्रिग्नोमेट्री एक ग्रीक वर्ड है और इसका हम मीनिंग आपको बता रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री 3 वर्ड से मिलकर बना है। फर्स्ट वर्ड क्या है, ट्राई। फर्स्ट वर्ड है ट्राई। ट्राई मीन्स क्या होता है, 3। उसके बाद है गॉन। गॉन मीन्स होता है साइड्स। गॉन मीन्स होता है साइड्स। एंड थर्ड वन इज मेट्रॉन। एंड मेट्रॉन मीन्स मेजर। इस तरह से ट्राई गॉन मेट्रॉन 3 वर्ड से मिलके आपको ट्रिग्नोमेट्री वर्ड बना है। Tri means 3, gon means sides, and metron means measure. And we can say that trigonometry is the science of relationship between the sides and the angle of a right angle triangle. ट्रिग्नोमेट्री को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति एक रिलेशनशिप है साइंस का साइड्स और एंगल्स के बीच में, इन्हें राइट एंगल ट्रायंगल। ट्रिग्नोमेट्री के रिलेशन के लिए राइट एंगल ट्रायंगल मस्ट भी होना चाहिए। राइट एंगल ट्रायंगल नहीं रहेगा तो उसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं निकाल सकते हैं। तो ये एक बात आप समझ लो कि ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो निकालने के लिए राइट एंगल ट्रायंगल मस्ट होना ही चाहिए। और यही चीज यहाँ पे हमको बता रहा है कि ट्रिग्नोमेट्री इज द साइंस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड द एंगल्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो? रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ राइट एंगल आर कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, इसके साइड का रेशियोज आप जानते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में एक बेस होता है, एक हाइपोटेनस होता है और एक परपेंडिकुलर होता है। तो रेशियो जब साइड का रेशियो यानी कि h/p या p/h या h/b मीन्स तीनों साइड का रेशियो जो होगा उसी को हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोलते हैं। व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो? रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ राइट ट्रायंगल आर कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। मीन्स जो ट्रायंगल के साइड्स का रेशियो होगा उसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोलते हैं। अब देखिए इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। कंसिडर ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। एक ट्रायंगल को हम मान रहे हैं एबीसी, जो कि राइट एंगल कहाँ पे है, बी पे राइट एंगल है इस ट्रायंगल में। दिस रेशियो आर ऑलवेज डिफाइंड विद रिस्पेक्ट टू एक्यूट एंगल ए और एंगल सी। अब एक चीज यहाँ पे समझने वाली है, ध्यान दीजिएगा। कोई भी ट्रायंगल में, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो एंगल हमको निकालना, जो हम साइड का रेशियो लेते हैं, तो कभी भी जो एंगल दिया रहेगा उसी के रिस्पेक्ट में लेंगे। जैसे इस डायग्राम में आप देखिएगा, इस डायग्राम में एंगल ए दिया है, तो एंगल ए के ही रिस्पेक्ट में हम सब साइड का वैल्यू लेंगे, साइड का रेशियो लेंगे। तो कभी भी ये चीज ध्यान रखिएगा, जो एंगल के सामने में जो साइड होती है उसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं या अपोजिट साइड बोलते हैं। सबसे बड़ी साइड हो गया उसको हाइपोटेनस बोलते हैं, और एक साइड बचा उसको हम क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। ये किसी केस में हो सकता है, जैसे ये ट्रायंगल में देखिए ए बी सी ट्रायंगल में, यहाँ पे एंगल कहाँ पे है, यहाँ पे एंगल सी पे है। तो सी के सामने वाली रेखा क्या होगी, सी के सामने वाली लाइन क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो ये हमारी हो जाएगी परपेंडिकुलर। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स हैं, ये बेस नहीं, क्या होगा यहाँ पे, ये होगा परपेंडिकुलर, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा होगा बेस। तो याद रखिएगा ये हमारा होगा बेस। अभी देखिए ये ट्रायंगल हम एक बना रहे हैं, पी क्यू आर, राइट एंगल ट्रायंगल है। अब ये बताइए, अगर आर के अगेंस्ट में हम आपसे पूछ रहे हैं कि आर के अगेंस्ट में सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमको निकालना है, इसमें बेस कौन सा होगा, तो आर के सामने जो साइड होती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। सबसे बड़ी साइड हाइपोटेनस हो गई, और जो बच गई हो गई बेस। तो यहाँ तक तो आप क्लियर हो गया, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस कैसे लिखेंगे। एंगल के सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर लिखेंगे, लंब लिखेंगे, और सबसे बड़ी होती है उसको कर्ण बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं, और एक जो बच गई हमारी बेस यानी कि आधार। यहाँ तक तो क्लियर है। अब देखिए, इफ वन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एन एक्यूट एंगल इज नोन, अगर किसी एक्यूट एंगल का एक रेशियो दिया रहेगा, एक रेशियो का मतलब या तो h/p, या तो p/h, या तो b/h, या तो h/b,
या तो P/B, या तो टोटल 6 रेशियो होते हैं। ध्यान दीजिएगा, टोटल कितने रेशियो होते हैं? टोटल 6 रेशियो होते हैं, P/B और एक होता है B/P। इस 6 रेशियो में, इस 6 रेशियो में अगर कोई एक रेशियो दिया रहेगा तो आप तीनों का वैल्यू निकाल सकते हैं। 6 रेशियो में कोई एक का वैल्यू दिया रहेगा तो आप तीनों का वैल्यू निकाल सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, 6 रेशियो में कोई एक का वैल्यू दिया रहेगा तो आप तीनों का वैल्यू निकाल सकते हैं। समझ में आया? जैसे H/P दिया रहे, या P/H दिया रहे, या H/B दिया रहे, या B/H दिया रहे, या P/B दिया रहे, या मतलब 6 में कोई एक रेशियो दिया रहेगा तो आप निकाल लीजिएगा तीनों का वैल्यू। ये चीज बोल रहा है कि इफ वन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एन एक्यूट एंगल इज नोन, द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल कैन बी इजीली डिटरमाइंड। मींस इजीली हम निकाल सकते हैं अगर एक रेशियो दिया रहेगा तो। यहां तक तो क्लियर है। अब आगे देखते हैं। आगे देखिए, इन ए राइट एंगल ट्रेंगल ABC, इन ए राइट एंगल ट्रेंगल ABC, राइट एंगल एट B, जो कि यहाँ पे B पे है, वंस वी हैव आइडेंटिफाइड द साइड वी कैन डिफाइन 6 रेशियोज। हम बता चुके हैं कि एक बार आपको साइड मालूम चल जाए, कौन बेस है, कौन परपेंडिकुलर है, कौन हाइपोटेनस है, तो आप इजीली निकाल सकते हैं सभी का वैल्यू। मीन्स आप इजीली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू निकाल सकते हैं। टोटल कितने रेशियो होते हैं? 6 रेशियो होते हैं, 6 रेशियो होते हैं। 6 रेशियो का वैल्यू आप इजीली निकाल सकते हैं अगर एक साइड का वैल्यू आपको मालूम है तो। अब देखिए साइन ऑफ ए क्या होता है। देखिए अब 6 रेशियो कौन कौन से होते हैं? एक साइन होता है, कोसाइन होता है, एक टैन होता है, फिर कोसेक, सेक, कॉट। साइन ऑफ एंगल ए किसी एक ट्रेंगल में हम लेंगे, या तो इस ट्रेंगल को फॉलो करेंगे या तो इस ट्रेंगल को फॉलो करेंगे। किसी एक ट्रेंगल को फॉलो करके हम बना रहे हैं नीचे। देखिए साइन ऑफ एंगल ए, एंगल ए के साइन क्या होगा? जैसे एंगल ए है, ए के सामने में क्या होता है? परपेंडिकुलर, और उसके दूसरे साइड में बेस, और सबसे बड़ी हाइपोटेनस। तो साइन का हमारा फॉर्मूला होता है साइड अपोजिट टू ए मींस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। हम बोल सकते हैं P/H, P/H होता है। अच्छा, फिर अगर कोई आपसे पूछेगा कि कोसाइन ऑफ ए क्या होगा? कोसाइन ऑफ एंगल है जो कि हमारे ऊपर में ट्रायंगल दिया है, कॉस का वैल्यू क्या होता है? साइड एडजेसेंट टू एंगल ए मींस बेस। इसका मतलब हो गया बेस अपॉन हाइपोटेनस। हम इसको लिख सकते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनस। और टेन का वैल्यू क्या होता है? साइन अपोजिट टू ए, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो शॉर्ट में लिख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब देखिए बीसी क्या है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, बीसी परपेंडिकुलर है और ए बी हमारा बेस है। तो यहाँ पे BC अपॉन AC लिखा है। AC क्या है? हाइपोटेनस है, और BC हमारा परपेंडिकुलर है। यहाँ पे AB क्या है? बेस है। AC क्या है? हाइपोटेनस है। तो यही हाइपोटेनस, मतलब ये सब साइड के नाम लिखे हुए हैं, BC है, AB है। अब देखिए जो कोसेंट होता है, यानी कि कोसेक जो थीटा होता है, कोसेक थीटा होता है, 1/sin होता है। मतलब कि साइन का वाइस वर्सा होता है कोसेक। कोसेक होता है साइन का वाइस वर्सा। तो वहां पे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस था, यहाँ पे क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। वहां पे BC अपॉन AC था, यहाँ पे क्या हो जाएगा? AC अपॉन BC। और इसको हम लिख सकते हैं H अपॉन P। और फिर देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये जो सेक थीटा होता है 1/cos के वाइस वर्सा होता है। साइन का वाइस वर्सा क्या होता है? कोसेक। सेक का वाइस वर्सा क्या होता है? सेक का वाइस वर्सा कोसेन। कॉस का वाइस वर्सा सेक होता है। तो कॉस क्या होता है? साइड्स अपॉन साइड्स एडजेसेंट, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो कोसेक सेकंड क्या होगा? सेक होगा अपॉन H अपॉन बेस। यहाँ पे आप लिख सकते हैं H अपॉन B, इजीली आप लिख सकते हैं। अब देखिए, और कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है? इसको शॉर्ट में कॉट पढ़ते हैं, इसको शॉर्ट में हम सेक पढ़ते हैं, और इसको शॉर्ट में हम कोसेक पढ़ते हैं। तो ये शॉर्ट नेम याद रखिएगा, इसी पे पूरा बुक में हमको सोल्यूशन करना है। पूरे नेम नहीं लिखना है, बस शॉर्ट नेम लिखने हैं। तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1/टेंजेंट। टेंजेंट का वाइस वर्सा है। टेंजेंट का फॉर्मूला होता था P/B। तो कॉट का फॉर्मूला हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसको हम लिख सकते हैं बेस अपॉन परपेंडिकुलर।
तो ये हमारे 6 जो रेशियोज होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, उनका फॉर्मूला था, उनको कैसे लिखते हैं। अब हम आते हैं व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्पेसिफिक एंगल। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो निकाले हैं उनका स्पेसिफिक एंगल क्या होता है, उनका वैल्यू क्या होता है। तो 0 से 90 डिग्री, इसका मतलब हो गया कि ये 0 डिग्री हो गया, ये 0 डिग्री हो गया, ये 1 डिग्री हो गया, या मान लीजिए 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 45 डिग्री आता है, यहाँ पे 30 डिग्री आता है, यहाँ पे 60 डिग्री आता है, और यहाँ पे 90 डिग्री आता है। तो इसके बीच में सबका वैल्यू क्या है, उस चीज पे हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे इसके बीच में 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री के बीच में सबका वैल्यू क्या होता है, उस पर हम डिस्कस करेंगे। समझ में आया। देखिए साइन का वैल्यू 0 से लेके 1 तक होगा, यानी कि 0 डिग्री साइन से लेके, अगर 90 डिग्री में साइन का वैल्यू निकालेंगे तो ये 0 डिग्री से लेके 0 से लेके 1 का वैल्यू देगा, यानी कि साइन 90 तक कितना देगा, 0 से 1। cos 90 तक क्या देगा, 0 से 1। tan 90 तक क्या देगा, 0 से इन्फिनिटी तक देगा। इन्फिनिटी का मतलब हो गया कि इनफाइनाइट, 4 5 से 100 200 कोई भी वैल्यू यहाँ पे आ सकता है। 0 डिग्री से 90 डिग्री कैलकुलेट करेंगे तो सेक 1 से लेके इन्फिनिटी तक देगा। कॉट थीटा क्या देगा, 0 से लेके इन्फिनिटी तक, और कोसेक थीटा देगा 1 से लेके इन्फिनिटी तक। तो ये सब चीज हो गया, आपको कितना वैल्यू हम लोग को मिलता है। देखिए tan एंड sec आर नॉट डिफाइंड एट 90 डिग्री। tan का वैल्यू 90 पे कितना होता है, इन्फिनिटिव, और sec का 90 पे क्या होता है, इन्फिनिटिव। ये सब इन्फिनिटिव हो जाते हैं। cot एंड cosec आर नॉट डिफाइंड एट 0, और cot और cosec, cot थीटा और cosec थीटा, देखो यहाँ पे गलत है, यहाँ पे इन्फिनिटिव होगा, इन्फिनिटिव, यानी कि ये 0 पे क्या होंगे, इनका इन्फिनिटिव वैल्यू हो जाता है, दोनों का 0। कॉट 0 इक्वल टू क्या होता है, कॉट 0 डिग्री इक्वल टू हो जाए इन्फिनिटिव, और कॉसेक 0 डिग्री इक्वल टू इन्फिनिटिव। तो ये सब चीज मार्केबल है, इसको आप ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं वेरिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फ्रॉम 0 डिग्री टू 90 डिग्री। अब यहाँ पे देखना है हम लोग को, वेरिएशन देखना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का, कि 0 डिग्री से 90 डिग्री में क्या होता है, कौन बढ़ रहा है कौन घट रहा है। ऊपर में ऑलरेडी हम यहाँ पे देख चुके हैं, कौन 0 से 1 जाता है, कौन 0 से इन्फिनिटिव जाता है, कौन 1 से इन्फिनिटिव जाता है। इसको यहाँ पे हम देखेंगे। साइन थीटा इंक्रीजेज फ्रॉम 0, देखिए ये हमारा ट्रायंगल हो गया। तो जब ये 0 डिग्री से 90 डिग्री पे जब साइन का वैल्यू जाता है तो क्या होता है, वैल्यू इंक्रीज करता है, साइन का वैल्यू इंक्रीज करता है, कॉस का वैल्यू डिक्रीज करता है। कॉस का वैल्यू 0 से 90 डिग्री पे जाता है तो कॉस का वैल्यू कितना आता है, 1 से लेके 0 तक डिक्रीज करता है। कॉस का वैल्यू 1 वैल्यू से लेके 0 तक डिक्रीज करता है, मीन्स 0.9 0.8 0.7 ऐसे घटेगा डिक्रीजिंग में। जबकि साइन क्या होगा, 0 से बढ़ेगा 0 0.1 0.2 0.3 0.4 ऐसे ये बढ़ेगा। और tan थीटा क्या होता है, tan इंक्रीजेज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, और tan को जब 0 से 90 डिग्री तक ले जाते हैं तो कितना डिग्री से बढ़ता है, 0 डिग्री से इन्फिनिटी तक जाता है। कहाँ से, 0 से लेके इन्फिनिटी तक बढ़ते जाता है। वही कोसेक थीटा डिक्रीजेज फ्रॉम इन्फिनिटी टू 1। कोसेक थीटा 0 डिग्री से और 90 डिग्री में क्या होता है, इन्फिनिटी से 1 में डिक्रीज करता है कोसेक, और सेक थीटा इंक्रीज करता है, कॉट थीटा डिक्रीज करता है। ये सब चीज सिलेबस में नहीं है, बस इसको हम आपको नॉर्मली एक नॉलेज के लिए बता दिए। आप आगे 11th में 12th में जाओगे तो आपको पढ़ने को मिलेगा। तो ये सब चीजें होती हैं, कौन सा वैल्यू इंक्रीज करता है, कौन सा वैल्यू डिक्रीज करता है। इसके बाद हम आएंगे व्हाट इज स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का स्टैंडर्ड वैल्यू क्या होता है, ये चीज हम जानेंगे। देखिए तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, एक साइन एक एंगल है, एक क्या है, एक एंगल है। मान के चलिए यहाँ पे एक ट्रेंगल, यहाँ पे एक ट्रेंगल मान लीजिए, यहाँ पे एक एंगल है ए, इसी के रिस्पेक्ट में हम पूरा कैलकुलेट कर रहे हैं। वही यहाँ पे एंगल दिया है साइन ए, ये 90 डिग्री है, और इसी के रिस्पेक्ट में हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, इस ए के रिस्पेक्ट में, इस ए के रिस्पेक्ट में। तो देखिए साइन ए का वैल्यू 0 होता है, 0 साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, 0। साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2,
साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2, साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, साइन 90 का वैल्यू होता है 1। मीन्स जीरो से इंक्रीज कर रहा है साइन का वैल्यू 90 तक, 1 तक आया। ध्यान दीजिएगा, हम पहले बता चुके हैं साइन का वैल्यू जीरो से इंक्रीज करता है। यहाँ पे आपको देखने को मिला कि साइन का वैल्यू जीरो से इंक्रीज कर रहा है। कॉस का वैल्यू देखिए यहाँ पे 1 है और 90 आते आते जीरो आ गया, यानी कि कॉस का वैल्यू जीरो से डिक्रीज करता है। समझ में आया? टेन का वैल्यू जीरो से इंक्रीज करता है इनफाइनाइट तक, जीरो से इंक्रीज करता है इनफाइनाइट तक। देखिए tan 0 इक्वल टू 0, tan 30 इक्वल टू 1/√3, tan 45 इक्वल टू 1, tan 60 इक्वल टू √3 और tan 90 इक्वल टू नॉट डिफाइंड मीन्स इनफाइनाइट। You are seeing that tan theta from 0 to 90 degree, it increases from 0 to infinite. I already explained that which one t ratios are increases and which one are decreases. Now we move on cosec theta. cosec theta आप जीरो पे देखिएगा, नॉट डिफाइंड मीन्स इन्फिनेटिव है, और 90 डिग्री जाते जाते क्या हो रहा है, 1 आ जा रहा है, यानी कि इन्फिनेटिव से 1 यानी कि डिक्रीज कर रहा है। क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है। ये क्या हो रहा था? इंक्रीज कर रहा था। ये भी डिक्रीज कर रहा था, ये भी इंक्रीज कर रहा था। ये सब एक्सपेरिमेंट करने वाली चीज है। सेक थीटा देखिए 1 0 का सेक जीरो का वैल्यू कितना है? सेक जीरो का वैल्यू 1 है। सेक जीरो का वैल्यू 1 है। 1 के बाद 2/√3 इंक्रीज हुआ, फिर इंक्रीज हुआ, फिर इंक्रीज हुआ, फिर नॉट डिफाइंड मीन्स ये भी इंक्रीज किया। सेक का वैल्यू, कॉट का वैल्यू देखिए, कॉट 0 इक्वल टू इनफाइनाइट, कॉट 30 इक्वल टू √3, यहाँ से कम हुआ, यहाँ से कम हुआ और ये जीरो पे आ गया, यानी कि ये डिक्रीज किया है। ऊपर में जो बताया था सेम चीज हो रहा है। कॉट थीटा क्या हुआ? डिक्रीज किया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, देखिए साइन थीटा इंक्रीज किया, कॉस थीटा डिक्रीज किया, टेन थीटा अगेन इंक्रीज किया, कोसेक डिक्रीज किया, सेक इंक्रीज किया और टेन डिक्रीज किया। कहाँ से? 0 से 90 डिग्री एंगल में। अभी आगे और भी कुछ देखेंगे हम लोग। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसको बोलते हैं? 0 to 90 डिग्री, उसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। 0 से जो 90 डिग्री आता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। तो देखिए, इफ सम ऑफ टू एंगल इज if sum of two angle is 90 degree, then it is called complementary angle. Means sum of two angle is called complementary angle. In a right angle triangle, एक right angle triangle में एक right angle triangle में one angle is 90 degree, one of its angle is 90 degree. सो द सम ऑफ अदर टू एंगल इज ऑल्सो 90 डिग्री। अगर एक 90 डिग्री है राइट एंगल ट्रायंगल में, तो सम ऑफ अदर टू एंगल्स मीन्स अगर ये 90 डिग्री है तो ये दोनों का सम भी कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि एक ट्रायंगल का वैल्यू कितना होता है? एक ट्रायंगल का टोटल एंगल का सम हम लोग को होता है 180 डिग्री। समझ में आया? तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। नाउ साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है? कॉस थीटा। मीन्स साइन 90 माइनस थीटा। एज एग्जाम्पल तुम ले सकते हो कि मान लो थीटा इक्वल टू क्या होगा? थीटा इक्वल टू 30 डिग्री ले लो। एक एक्सपेरिमेंट करें, थीटा इक्वल टू क्या लो? 30 डिग्री। इफ ए इक्वल टू 30 डिग्री, साइन 90 माइनस 30 कितना होगा? साइन 60 होगा ना। साइन 60 इक्वल टू क्या लिख रहा है? कॉस है, यानी कि साइन 60 इक्वल टू कॉस 30 डिग्री आना चाहिए। क्यों? क्योंकि ए का वैल्यू 30 है, तो यहाँ से कॉस 30 डिग्री आना चाहिए ना। अब देखिए साइन 60 का वैल्यू कितना होता है? टेबल में जाके देखिए आप लोग, साइन 60 का वैल्यू होता है कितना? √3/2 और कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2। दोनों इक्वल है, तो यहाँ से पता चला √3/2 साइन 60 इक्वल टू भी होता है √3/2 और कॉस 30 इक्वल टू भी होता है √3/2। इसे ये पता चला है कि दोनों क्या है? दोनों इक्वल है, यानी कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। आप सेम स्टेप लेके आप दूसरे क्वेश्चन को भी बना सकते हैं। कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस को एक 90 डिग्री यहाँ पे एक जगह पर कोई डिग्री ले लीजिए, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री, 0 डिग्री, कोई भी आप डिग्री ले सकते हैं। समझे?
यहाँ पे कोई भी एंगल ले लीजिए cos A की जगह पे, फिर आप पाइएगा कि cos का जो वैल्यू है 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा होता है, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा होता है। और ए के जगह पे आप कुछ भी ले सकते हैं, आई मीन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, स्टैंडर्ड वैल्यू लीजिए, ऐसे सब वैल्यू पे ये अवेलेबल है, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो ये पांचों एंगल में आप कोई एंगल लीजिएगा ए के जगह पे, आपको सब जगह ये दोनों बराबर ही मिलेंगे। ए की जगह पर कोई एंगल लीजिएगा, सब जगह आपको बराबर ही मिलेंगे। समझ गए यहां तक? अब आगे कुछ बताते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पाइथागोरस थ्योरम, इसका आइडेंटिटी बताते हैं कैसे निकलता है। एन इक्वेशन इज सेड टू बी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी इफ इट कंटेन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। एक इक्वेशन को हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी तभी बोल सकते हैं जब वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रखता हो ऑफ एन एंगल एंड सेटिस्फाई इट्स वैल्यू। एक एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रखता हो और उसके वैल्यू को सेटिस्फाई करता हो। देखिए इन ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल है एबीसी, इसमें राइट एंगल कहाँ पे, राइट एंगल बी पे है। वी कैन से दैट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम लोग क्या जानते हैं, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। याद रखिएगा इस ये एंगल हम लिए, एंगल के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, एंगल का इस साइड में क्या होता है, बेस होता है, और सबसे बड़ी साइड क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। और ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला होता है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब देखिए ये फॉर्मूला तो हम लिख लिए, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। नाउ डिवाइड बाई ए सी स्क्वायर, अगर ए सी स्क्वायर को तीनों में डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए बी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर आएगा। और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आप लोग को आएगा बी सी बाई ए सी का होल स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा ए सी बाई ए सी का होल स्क्वायर। ए सी बाई ए सी कैंसिल होगा, क्या हो जाएगा 1, और बी सी बाई ए सी ऑलरेडी हम जानते हैं, बी सी बाई ए सी क्या होता है, मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइट, बीसी हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है, और एसी क्या है, हाइपोटेनस है। तो पी अपॉन एच बराबर साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, स्क्वायर है तो स्क्वायर, और ए बी अपॉन ए सी, ए बी क्या है हमारा, ए बी हमारा बेस है, ए बी हमारा बेस है, और ए सी हमारा हाइपोटेनस है। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस हम कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ से एक फॉर्मूला हमको मिलता है, sin square theta plus cos square theta equal to 1. We can also take example of other identities. I mean, here you are seeing AB square plus BC square equal to AC square. अब दो आप अपने से ट्राई करोगे, इसमें क्या लिखो, इसमें डिवाइड बाई AC स्क्वायर ना था, इसमें डिवाइड बाई करो क्या, इसमें डिवाइड बाई करो AB स्क्वायर। अगर ए बी स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पे 1, यहाँ पे आ जाएगा बी सी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे बी सी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर, इसमें क्या हो जाएगा ए सी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर। इसको और आगे थोड़ा सा बढ़ाओगे तो यहाँ पे तुमको मिलेगा बी सी अपॉन ए बी, क्या बोलते हैं, बी सी अपॉन ए बी को बोलते हैं टेन थीटा, ये हो गया 1, और ए सी अपॉन ए बी को क्या बोलते हैं, सेक थीटा। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। सिमिलरली साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, एंड कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। इसी के साथ आपको तीनों रेशियो मिल गया। तो यहाँ तक ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट था, जो कि क्लास 10 में आप लोगों को यहीं तक पढ़ना, यहीं तक बनाना है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको शेयर कर सकते हैं। शेयर करके इसमें अगर कुछ आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं, और इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को, ताकि आप लोग को ये वीडियो मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद।